तो हेलो एंड वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टैट्स के 2023 के क्वेश्चन बैंक को। ओके, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फुल कोर्स देन ये सब कोर्सेज अवेलेबल हैं ठाकुर सर ऐप के ऊपर। 11 12 BSc MJC MIC कोर्सेज अवेलेबल इन लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड बोथ। इवन यू कैन ऑल्सो गेट डेमो क्लासेज। यू कैन ऑल्सो चैट विद टीचर। वैसे ये चैट इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, बट यू विल गेट PDF। ओके, तो फॉर फर्दर क्वेरी यू मे कॉल ऑन दिस नंबर 91555451 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं मार्केटिंग के बाद। तो हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ 2023 2019 और 21 का जो PYQ है ये अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पे। ओके, तो पहला प्रश्न है कि प्रूव दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू इधर अ सिंगल फोर्स और सिंगल कपल। तो हम दोनों को पहले समझने की कोशिश करते हैं फोर्स और कपल क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि किसी सिस्टम ऑफ फोर्स के लिए फोर्स एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन रिजिड बॉडी कैन बी। तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी। अब ये टर्म को समझ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टर्म है रिजिड बॉडी, सेकंड टर्म है सिंगल फोर्स, और थर्ड टर्म है सिंगल कपल। ओके, एक कपल वाला मेल फीमेल वाला कपल नहीं है, ठीक है, ये फिजिक्स वाला कपल है। समझ गए? तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। तो पहली बात है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ठीक है, तो एक सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल है। ओके, तो सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल है और जब पार्टिकल के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस फिक्स होगा इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी कंप्राइज ऑफ एन पार्टिकल। यहाँ पे एन पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और जो दो पार्टिकल है जब उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। आई थिंक रिजिड बॉडी क्या है ये क्लियर हो गया। तो रिजिड बॉडी के केस में क्या होता है कि जब इन जनरल जब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उस केस में क्या होता है कि फोर्स इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, टॉर्क का इक्विलिब्रियम होना जरूरी नहीं है। ओके, बट जैसे हम क्या करेंगे, रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि फोर्स के साथ साथ जो है, ओके, जो टोटल टॉर्क है वो भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो अब टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क होता है आपका, टॉर्क होता है जैसे मान लीजिए कि ये एक दरवाजा है ना, गेटवे, ये दरवाजा है, क्लियर है, दरवाजा है। तो दरवाजे पे हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे हम थोड़ा फोर्स लगाते हैं, तो जब इस पॉइंट पे फोर्स लगाते तो दरवाजा क्या होगा? दरवाजा घूमेगा। दरवाजा घूमेगा सर्कुलर पाथ पे। कैसे घूमेगा? सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स एक डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, डिस्टेंस आर पे हम फोर्स को लगा रहे हैं, ये डिस्टेंस आर है, और इसका डायरेक्शन क्या है? रेडियस के अलॉन्ग है, और फोर्स हम लगा रहे हैं टेंजेंशियली। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कि जब हम डिस्टेंस आर जो कि एफ के परपेंडिकुलर है फोर्स लगाते हैं तो एक नया इफेक्ट क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। क्लियर है? इसको टॉर्क बोलते हैं। अब कपल क्या होता है? तो कपल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है इस तरह, ठीक है, ऐसा एक सिस्टम है। अब इधर भी एक फोर्स लगा रहा है, इधर भी एक फोर्स लगा रहा है, तो एक फोर्स लग रहा है इधर और एक फोर्स लग रहा है इधर, F1 F2, दो फोर्स लग रहा है। जब दो फोर्स लगेगा तो क्या होगा? इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट चला जाएगा ऊपर और ये पार्ट आ जाएगा नीचे इस तरफ, ऐसे ये मूव कर जाएगा, मतलब ये ऐसे टर्न हो गया और ये पार्ट ऐसे टर्न हो गया, ठीक है। तो जब दो फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है, ओके, और वो किसी सिस्टम पे काम करता है, तो इस केस में जो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं कपल। तो कपल में क्या होगा? कपल में दो फोर्स होगा और दो फोर्स क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है, मतलब एक ही बॉडी के ऊपर एक ही रिजिड बॉडी है, एक पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इसी कारण टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होगा, टॉर्क क्रिएट होगा। ओके, इसको हम आर्म ऑफ फोर्स भी बोलते हैं टॉर्क को। इट इज कॉल्ड कपल। तो अब क्वेश्चन पढ़िए दोबारा, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करना है कि सिस्टम ऑफ फोर्स मतलब बहुत सारा फोर्स, ओके, एक्टिंग ऑन प्लेन। प्लेन का मतलब होता है कि हमें काम करना है सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है, यानी यहाँ पे हमको जेड एक्सिस की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो बहुत सारा फोर्स जो काम कर रहा है किसी प्लेन रीजन में किसी रिजिड बॉडी के ऊपर, ओके, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है? वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, मतलब वो फाइनली क्या बन जाता है? वो सिंगल फोर्स या सिंगल कपल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको प्रूव करना है। ऑलरेडी क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं आपको 19 21 में करवाए हुए हैं। ओके, तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एग्जाम नज़दीक है, ओके, तो आप वहाँ से प्रीवियस वीडियो से कर लीजिएगा 19 21, ठीक है, वो हमने करवाया हुआ है। सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन में रत्ती भरी फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये नया क्वेश्चन, ये हमने 19 में नहीं किया, 21 में नहीं किया, इससे पहले आया था ये क्वेश्चन। समझिए इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि देर आर टू सिस्टम ऑफ फोर्सेज पी क्यू आर। तो पहला सिस्टम ऑफ फोर्स है पी क्यू आर, मतलब कि दो ग्रुप ऑफ फोर्स है, एक है पी क्यू आर और दूसरा जो ग्रुप ऑफ फोर्स है वो है पी डैश क्यू डैश आर। तीनों जो फोर्स है, ठीक है, ये तीनों क्या किया, आपस में एक एक ग्रुप बना लिया है, ठीक है जी। और ये तीनों फोर्स क्या कर रहे हैं, ये तीनों फोर्स काम कर रहा है ऑन द साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब एक ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ एक गलत तरीके से टाइप हो गया, पहले ये वाला साइड हो, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, और यहाँ पे लग रहा है फोर्स पी, फोर्स क्यू और फोर्स आर, क्लियर है। और एक सेकेंड ट्रायंगल है, वो भी ट्रायंगल है ए बी सी ही, ठीक है, बट यहाँ पे फोर्स लग रहा है पी डैश, फोर्स क्यू डैश और फोर्स आर डैश, ये तीन फोर्स लग रहा है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है इन दोनों ट्रायंगल के लिए कि हमें प्रूव करना है कि क्यू आर डैश माइनस क्यू डैश आर साइन ए, आर पी डैश माइनस आर डैश पी साइन बी, पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू साइन सी, यहाँ पे ठीक है, साइन सी बराबर 0, क्लियर है। ये डरिए मत, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना है इसमें का नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपली क्या करना है कि पहले हम काम कर रहे हैं पी क्यू आर फोर्स से, पहले सेट पर फोर्स से हम काम करेंगे, ठीक है। फिर हम काम करेंगे पी डैश क्यू डैश आर डैश पे। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन ट्रायंगल केस 1, पहला जो केस है उसमें क्या है कि ए बी सी ट्रायंगल है और यहाँ पे तीन फोर्स काम कर रहा है। पहला फोर्स काम कर रहा है पी, सेकंड फोर्स काम कर रहा है क्यू और थर्ड फोर्स काम कर रहा है आर, ओके आर। अब देखिए होता क्या है कि जैसे कि ये जो है, ठीक है, हाँ कहाँ थे हम लोग, ओके। तो चलो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ आपको, इसको समझिए जरा, ठीक है। ये फोर्स है आपका ये फोर्स है क्यू और ये फोर्स है आर, ये तीन फोर्स है पी क्यू आर। तो अब क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, तीनों फोर्स का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था कि यदि कोई पर्टिकुलर फोर्स है और किसी एक्सिस के ऊपर है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा पी और 0, पी फोर्स के लिए। तो पी फोर्स के लिए कोऑर्डिनेट पी और 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि पी फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है, पी है, और इसका वाई कंपोनेंट क्या है, 0 है, क्लियर है। ऐसे ही क्यू फोर्स है, तो देखो क्यू फोर्स कहाँ है, इस तरह से है, क्यू फोर्स इस तरह से है। तो यदि यहाँ पे हम ड्रॉ करें एक्स और वाई एक्सिस को, ये एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस है, ये क्यू फोर्स है, क्यू फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यू फोर्स है, क्यू फोर्स, ओके, तो देखो यहाँ पे, अच्छा हाँ, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल सी है, ये एंगल कितना है, सी है, ठीक है, ये एंगल सी है। तो यदि ये एंगल सी है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस सी होगा। तो यानी क्यू का ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, क्यू कॉस 90 माइनस सी, और ये कंपोनेंट कितना होगा, क्यू साइन 90 माइनस सी, क्यू साइन 90 माइनस सी। और देखो ये एक्सिस के नेगेटिव साइड पे है तो यानी ये माइनस होगा, और ये पॉजिटिव साइड पे है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो कॉस 90 माइनस सी कितना होता है तो कॉस 90 माइनस सी होता है साइन थीटा, तो ये क्यू साइन सी हो गया। ऐसे ही सॉरी क्यू वाई, तो साइन 90 माइनस सी कितना होता है, कॉस सी, और यह माइनस पहले से ही है तो कितना होगा ये माइनस क्यू कॉस सी। तो यानी क्यू फोर्स के लिए एक्स कंपोनेंट है क्यू साइन सी और वाई कंपोनेंट कितना है, क्यू कॉस सी। अब हम आते हैं आर फोर्स की बात करते हैं, ठीक है भाई। तो हम बात करते हैं आर फोर्स की। तो आर फोर्स नीचे की तरफ है, इसके लिए अलग हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आर फोर्स है नीचे की तरफ, यदि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओके, ये वाई और एक्स एक्सिस है। तो देखो यहाँ पे वाई एक्सिस भी नेगेटिव है और एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अरे समझ में, दोनों नेगेटिव है। अब यहाँ एक बात नोटिस करने की जरूरत है, ठीक है, ये फोर्स क्या ऐसे है ना, नीचे है, नीचे की तरफ है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, बी एंगल है, बी एंगल है यहाँ पे। यदि ये एंगल बी है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बी होगा, बी होगा, ठीक है। यानी ये जो आर है, आर, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस बी माइनस में, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन बी, और ये भी माइनस में होगा, आर कॉस बी और आर साइन बी, ठीक है। तो देखो इसका कंपोनेंट निकल गया। ऐसे ही इसका भी कंपोनेंट निकालना, ये भी निकालोगे आराम से तुम। इसमें क्या होगा देखो, अब इसको डायरेक्टली बता देता हूँ। जैसे पी डैश फोर्स है तो पी डैश और 0, क्यू डैश फोर्स है तो क्यू डैश कॉस सी और क्यू साइन सी, क्यू डैश साइन सी। ऐसे आर फोर्स है तो आर डैश कॉस बी, आर डैश साइन बी, क्लियर है, आर डैश साइन बी। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल को। तो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए जो टोटल फोर्स होगा एक्स के अलॉन्ग, वो क्या होगा, पी का एक्स कंपोनेंट, क्यू का एक्स कंपोनेंट, आर का एक्स कंपोनेंट। तो देखो पी का जो एक्स कंपोनेंट निकाले थे, कोऑर्डिनेट कितना आया था, पी और 0,
वो तो P था। Q का x कंपोनेंट कितना निकाले हैं, Q साइन C, और R का x कंपोनेंट कितना है, R कॉस B। ठीक है, तो ये आपका हो गया P माइनस क्यू कॉस C माइनस R कॉस B। ऐसे y का क्या होगा, तो देखो P का y कंपोनेंट है 0, Q का y कंपोनेंट है माइनस क्यू कॉस C, और R का y कंपोनेंट है माइनस R साइन B। तो इसको हम पुट कर देते हैं 0 प्लस क्यू साइन C माइनस R साइन B। ठीक है, R साइन B। तो बताओ tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा y बाई एक्स होगा। y कंपोनेंट हमको पता है, x कंपोनेंट हमको पता है। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल P डैश Q डैश R डैश के लिए जो है tan थीटा डैश कितना होगा, y डैश बाई एक्स डैश। तो वहाँ पे y कंपोनेंट हो जाएगा Q डैश साइन C माइनस R डैश साइन B बाई P डैश माइनस Q डैश कॉस C माइनस R डैश कॉस B। मतलब एक निकाल लिया तो अदर तो आराम से निकाल लोगे ना, उसमें क्या है, साइड का सिर्फ नाम चेंज किया। ठीक है, पी क्यू आर कर दिया P डैश Q डैश R डैश, लेकिन एंगल तो सेम है, ट्रायंगल सेम है। क्लियर है, तो जो वैल्यू यहाँ पे आया है वही वैल्यू यहाँ पर भी होगा। दोनों में डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे पी क्यू आर है, यहाँ पे पी डैश क्यू डैश आर डैश होगा, लेकिन साइन सी साइन बी कॉस बी ये सेम रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन में कंडीशन ये दिया हुआ है कि रिजल्टेंट इनका पैरेलल है। ठीक है, तो जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, 0 डिग्री होगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में लिखा है कि रिजल्टेंट पैरेलल है, मतलब आर बराबर दिया हुआ है आर डैश। कितना दिया है, आर बराबर आर डैश। जब रिजल्टेंट पैरेलल होगा तो इसका मतलब डायरेक्शन भी पैरेलल होगा। तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan थीटा डैश। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया tan थीटा बराबर tan थीटा डैश कर दिया। ठीक है, और फिर इसको हमने 1 और 2 को बराबर कर दिया, और बराबर करके इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे जब हम, ठीक है, तो सॉल्व करने पे आपका इतना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी थोड़ा मैथमेटिक्स है। ओके, जैसे हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, तो सारा चीज़ बताना पॉसिबल है नहीं, आप इसको सॉल्व कीजिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ जो है आप सर को रिक्वेस्ट कीजिएगा। ओके, तो पीडीएफ है, यूट्यूब वाला जो है कमेंट बॉक्स वहाँ पे शेयर कर दिए, या ऐप पर से होगा अवेलेबल। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा क्यू डैश आर माइनस क्यू आर डैश साइन ए पी क्यू पी आर डैश माइनस पी डैश आर साइन बी प्लस पी डैश क्यू माइनस पी क्यू डैश साइन सी बराबर 0। तो सिंपली हमने क्या किया, पहला ट्रायंगल लिया ए पी क्यू आर, पहले ट्रायंगल के अंदर, सॉरी पहले ट्रायंगल ए बी सी, वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे हमने पी क्यू आर फोर्स को ड्रॉ किया। फिर हमने पी का एक्स कंपोनेंट निकाला, वाई कंपोनेंट निकाला, क्यू का एक्स कंपोनेंट निकाला, वाई कंपोनेंट निकाला, ऐसे ही आर का एक्स और वाई कंपोनेंट निकाला। ठीक है, अब कंपोनेंट हमको पता है तो टोटल फोर्स लॉन्ग हमने एक्स डायरेक्शन निकाल लिया, मतलब एक्स कंपोनेंट को जोड़ दिया पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, ऐसे ही वाई कंपोनेंट को जोड़ दिया पी वाई क्यू वाई आर वाई, और फिर हमने tan थीटा निकाल लिया। tan थीटा कितना होता है, तो टोटल फोर्स अलॉन्ग वाई बाई टोटल फोर्स अलॉन्ग एक्स, मतलब वाई बाई एक्स। सिमिलरली हमने क्या किया, पी डैश क्यू डैश आर डैश के लिए जो है पहले निकाला एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट सभी फोर्स का, फिर हमने निकाला टोटल एक्स। तो एक्स के अलॉन्ग टोटल फोर्स क्या होगा, तो पी डैश का एक्स कंपोनेंट, क्यू डैश का एक्स कंपोनेंट और आर डैश का एक्स कंपोनेंट, इसका सम। ठीक है, ऐसे ही वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो पी डैश का वाई कंपोनेंट, क्यू डैश का वाई कंपोनेंट और आर डैश का वाई कंपोनेंट। क्लियर है, इसका सम। फिर tan थीटा डैश कितना हो जाएगा, तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, और क्वेश्चन में दिया है कि रिजल्टेंट पैरेलल है तो हमने कर दिया tan थीटा बराबर tan थीटा डैश, और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे आप। अगला जो प्रश्न है कि फाइंड द फोर्स विच में बी ओमिटेड इन फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, तो जब वर्चुअल वर्क को कैलकुलेट करते हैं तो इन फोर्सेज को हम ओमिट कर सकते हैं। पहला फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि जब किसी बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर हम रखते हैं तो उस बॉडी के ऊपर एक mg फोर्स काम करता है, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए सरफेस क्या करता है, जिस सरफेस पे हम अलाइन है, ये सरफेस क्या करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। क्लियर है, यानी कहने का मतलब ग्रेविटी फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए जो फोर्स सरफेस के द्वारा लगाया जाता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा ना, कोई मोटा आदमी जो होता है, ठीक है, जब वो क्या कहाँ बैठ जाता है, जब किसी चेयर में बैठता है, चेयर क्या होता है, चेयर टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि mg फोर्स ज़्यादा हो गया और नॉर्मल फोर्स जो उसको बैलेंस नहीं कर पाया, तो चेयर क्या हुआ, टूट गया। आ रहा समझ में। लेकिन दुबला पतला आदमी होगा तो क्या होगा, दुबला पतला आदमी जब बैठेगा चेयर पे, ओके, तो चेयर टूटने की संभावना कम रहती है। चेयर काफ़ी स्ट्रांग है तो मोटा आदमी बैठेगा तभी चेयर नहीं टूटेगा, क्योंकि mg फोर्स को रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो जब वर्चुअल वर्क हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स को ओमिट कर देंगे। ठीक है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और कौन सा फोर्स इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो सेकंड फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स जब पास करेगा तो टॉर्क आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो इस फोर्स को हम कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, रस्सी है, अब इसको दोनों साइड से आप खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो क्या होगा, इधर भी रहेगा फोर्स, इधर भी फोर्स। मतलब एक रस्सी है और रस्सी को आप ऐसे पुल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, ऐसे पुल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस रस्सी के ऊपर आप लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, इस रस्सी के ऊपर आप लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स।
तो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक क्या होगा, रस्सी जो है अपने तरफ से फोर्स लगाएगा, उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स हो गया, ये टेंशन फोर्स हो गया। तो दिस टेंशन फोर्स वाज ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस टेंशन फोर्स वाज ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो टेंशन फोर्स है इसको भी हम ओमिट कर देते हैं, मतलब कंसिडर नहीं करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग वर्चुअल वर्क। ओके, वैसे क्वेश्चन पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, ठीक है। ओके, और क्या हम ओमिट करते हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन सरफेस ऑन विच बॉडी इज स्लाइडिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो रोलिंग मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। तो कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, वो स्लिप नहीं करता, इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स को भी हम क्या करें, तो इस केस में जो नॉर्मल फोर्स काम करेगा, मतलब कि इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है, या ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस विदाउट स्लिपिंग, ओके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है हम क्या करेंगे, इस केस में हम सॉरी इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उस फोर्स को हम काउंट नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग वर्चुअल वर्क। समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट क्या है कि रिएक्शन एट फिक्स पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि सपोज करो फॉर एग्जांपल, जैसे हाँ अर्थ को देख लीजिए। अर्थ अर्थ क्या करता है, अर्थ जो है, अर्थ ठीक है, धरती, धरती माता क्या करती है, चक्कर लगाती है ना धरती माता। तो चक्कर लगाती है, चक्कर किसके राउंड लगाती है, इस एक्सिस के राउंड लगाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यदि इसके ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी कंसिडर हम नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग वर्चुअल वर्क। क्लियर है, कैलकुलेटिंग वर्चुअल वर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, वर्चुअल वर्क का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि टू इक्वल यूनिफॉर्म रॉड ए बी एंड ए सी, मतलब दो रॉड है ए बी और ए सी। तो देखो ये पहला रॉड है आपका ए, कहाँ गया भैया, ए बी, हाँ ये ए बी, और सेकंड रॉड है ए सी, दोनों रॉड है। क्लियर है, ए बी और ए सी। तो दो रॉड है ए बी और ए सी जिसका लेंथ है टू बी। तो पहले वाले रॉड का मतलब कि ए बी रॉड का जो लेंथ है वो टू बी है, और ऐसे ए सी का भी लेंथ कितना है, इसका भी लेंथ है। तो दोनों रॉड का लेंथ कितना है, टू बी है, टू बी एंड टू बी आर फ्रीली ज्वाइंट एट ए। दोनों को क्या किया गया है, इस पॉइंट पे जोड़ दिया गया, ठीक है, इस पॉइंट पे जोड़ दिया गया है। एंड रेस्ट ऑन ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस है, ठीक है। और इसका जो एक पार्ट है, एक पार्ट को रखा गया है इस सर्कल पे, और एक पार्ट को रखा गया इस सर्कल के ऊपर। तो सर्कल के दोनों साइड में एक एक साइड जो है टच कर रहा है उसको, ठीक है। क्लियर है, ये कॉमन पॉइंट है ना, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और यहाँ से क्या, यहाँ से जो ऐसे फैल रहा है ये, तो एक पार्ट क्या करता है, इसको यहाँ पे टच करता है, एक पार्ट इसको यहाँ, मतलब बी पॉइंट यहाँ पे और सी पॉइंट यहाँ पे सर्कल के दूसरे साइड में है। ओके, और सर्कल का रेडियस कितना है, इसका रेडियस है ए। ओके, इफ टू थीटा इज एंगल बिटवीन देम, तो इनके बीच का ये जो एंगल है ये एंगल टू थीटा है, ठीक है, टू थीटा एंगल है। तो आपको प्रूव करना है कि बी साइन क्यू थीटा बराबर होता है ए कॉस थीटा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो डी और ई है, ये जो डी और ई है ये मिडिल पॉइंट है, इसको हमने मान लिया। तो डी और ई को हमने मान लिया मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ऑब्वियसली जो ए डी होगा, ए डी, ठीक है। तो ए डी क्या होगा, पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस है आपका टू बी। तो टू बी का आधा होगा ए डी। ऐसे ही जो डिस्टेंस ए ई है, ए ई क्या होगा, पूरा डिस्टेंस है आपका टू बी, तो इसका आधा होगा। ए डी हो गया बी और ए ई हो गया बी। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब आगे हम क्या करेंगे, देख, जो जी है उसको हमने मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या मान लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया। तो इन ट्रायंगल ए ओ एल ट्रायंगल कौन सा, देखिए जरा, इन ट्रायंगल ए ओ एल, देखिए ये जो ट्रायंगल है आपका ए ओ एल, ये ट्रायंगल है ए ओ एल। क्लियर है, ए ओ एल, जो ए ओ एल ट्रायंगल है यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये क्या रेडियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा ए ओ एल के अंदर। तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है, 90 से हाइपोटेनस। और इस ए ओ एल ट्रायंगल के अंदर ए ओ एल, ये जो ए ओ एल है यहाँ पे ये एंगल कितना है, थीटा है। हमने इसको दोबारा ड्रॉ भी किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा, ठीक है। ए ओ एल को, ए ओ एल, ये है ए, ये है ओ, ये है एल, ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है थीटा, थीटा, ये थीटा है, ठीक है, थीटा है। तो नाउ टेल मी वन थिंग, यदि ये 90 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा। ये थीटा के सामने ये तुम्हारा क्या होगा, हाँ थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा, बेस होगा। तो इस ट्रायंगल में यदि हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, साइन थीटा की,
तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब ओ एल बाई ओ ए। तो ओ एल बाई ओ ए होगा, और ओ एल क्या है, ओ एल है आपका रेडियस सर्कल का। देखो यहाँ पे जो ओ एल है, ओ एल ये तो रेडियस ना सर्कल का, ये रेडियस है ओ एल। तो ये आपका कितना है, ये आपका है ए, तो ए बाई ओ ए, तो ओ ए कितना हो गया, ए कॉसेक थीटा, ठीक है, हो जाएगा ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए जी डी ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए जी डी। ए जी डी कहाँ है, देखो ए जी डी, ये ट्राइंगल है ए जी डी, ए जी डी, ठीक है। तो देखो तो ट्राइंगल तुम्हारा है ए जी डी, ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और समझ, ये एंगल थीटा है। इसका मतलब ये हुआ भैया कि देखो कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा जो हो जाएगा, ठीक है, 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तुम्हारा बेस हो गया, बेस हो गया ना। तो कॉस थीटा कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है तुम्हारा जी ए, और हाइपोटेनस कितना है जी डी, सॉरी ए डी, कितना है ए डी है ना, ए डी, ए जी कितना हो जाएगा, ए डी कॉस थीटा, मतलब बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा। तो ओ जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ जी, ओ जी, ओ जी ये है, ओ जी ये है, तो ओ जी कितना हो जाएगा, ओ ए माइनस जी ए, ठीक है, ओ ए माइनस जी ए, कहाँ चले गए हम, ठीक है, ओ ए माइनस जी ए। तो देखो ओ ए माइनस जी ए, ओ ए हम निकाले हैं कितना, ए कॉसेक थीटा, और ये कितना निकाले हैं, बी कॉस थीटा, तो इतना हो गया, इतना हो गया। अब हम करेंगे वर्चुअल वर्क। तो देखो यदि हम वर्चुअल वर्क करेंगे तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 2W। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वेट है, वेट कितना है, जो पहला वाला रॉड है उसका वेट W है ना, और सेकंड वाले का वेट कितना है, W है, तो टोटल वेट कितना होगा, 2W। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स वो कितना होगा, 2W, और यही क्या करेगा, यही वर्क करेगा, यही वर्क करेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2θ है, डिस्प्लेसमेंट है 2θ, ठीक है, 2θ। तो देखो -2W इंटू डेल्टा ओ जी, ओ जी जो है डिस्प्लेसमेंट है, ओ जी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है वर्चुअल वर्क का। तो 2W डेल्टा, और ओ जी कितना निकाले हैं, ए कॉस एक थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ये निकाले हैं ना, बी कॉस थीटा बराबर 0, ये कॉस थीटा है, कॉट मत समझ, बी कॉस थीटा, ओके। तो देखो W तो 0 हो नहीं सकता, वेट तो कुछ ना कुछ होगा, वेट का वैल्यू, ओके। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये टर्म 0 हो जाएगा। तो हमने कर दिया डेल्टा ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब देखो कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो आगे पहला टर्म ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ये प्लस साइन थीटा होगा, ठीक है, ओके, बराबर 0। यानी ए कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर बी साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देना है। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर बी साइन थीटा, तो ए कॉस थीटा बराबर बी साइन क्यू थीटा, यही प्रूव करना था आपको, ठीक है, समझ गया। तो इजी क्वेश्चन था, उतना टफ क्वेश्चन नहीं था ये। डिराइव द इक्वेशन ऑफ कैटेनरी इन द फॉर्म ऑफ, ये ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, ठीक है। यदि आप 2019 का क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, इफ यू विल सी द क्वेश्चन सॉल्यूशन 2019 एंड 2021, तो वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन करवाया है। आपका टाइम काफ़ी क्रूशियल है, ओके, क्योंकि 8 से आपका एग्जाम भी है और होली का फेस्टिवल भी है ना। तो समस्या आपके साथ ये है कि होली भी मनाना है और एग्जाम भी देना है, कैसे बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़, इसको हमने ऑलरेडी पहले करवाया हुआ, आप 19 से क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, क्या वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, तो उसी का ये रिपीटेशन है, ओके। और इसको मैंने 2 बार करवाया, जो कि 19 में भी सेम क्वेश्चन था, 21 में भी सेम क्वेश्चन था, और 23 में भी सेम क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 23 में भी सेम क्वेश्चन, इसको मैं करवा दिया है, ये भी हो गया है। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया है 2019 वाले वीडियो में, किसमें करवाया है, 19 वाले में करवाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 19 में भी पूछा है, ये क्वेश्चन 21 में भी पूछा है, और 23 में भी पूछा, ठीक है, 23 में पूछा, सही क्वेश्चन था आपके कोर्स में, ओके। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, और बिहार का नाम रोशन कीजिएगा, थैंक यू।